वडोदरा में जीत के बाद केएल राहुल का बड़ा खुलासा। रोहित शर्मा की उस एक सीक्रेट सलाह ने पलटा मैच। सुनकर कोच गंभीर भी रह गए दंग। दोस्तों, वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पहले वनडे में भारत की जीत किसी चमत्कार से कम नहीं थी। एक समय जब विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के विकेट गिर चुके थे और भारत हार की कगार पर खड़ा था, तब केएल राहुल ने अपनी सूझबूझ और शांत दिमाग से हारी हुई बाजी को जीत में बदल दिया। लेकिन इस ऐतिहासिक जीत के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में केएल राहुल ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। राहुल ने बताया कि कैसे पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने ड्रेसिंग रूम से उन्हें एक ऐसी गुप्त सलाह दी थी जिसे सुनकर टीम के हेड कोच भी हैरान रह गए। आखिर क्या था वो रोहित मंत्र और क्यों राहुल की बात सुनकर कोच के कान फटे के फटे रह गए? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, वडोदरा का मैदान आज एक ऐसी ऐतिहासिक पारी का गवाह बना जिसने साबित कर दिया कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। 301 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जब भारतीय टीम 242 पर 5 विकेट खोकर संघर्ष कर रही थी, तब मैदान पर आए केएल राहुल पर पूरे देश की उम्मीदें टिकी थी। राहुल ने न केवल दबाव को सोखा बल्कि 21 गेंदों पर 29 रनों की नाबाद पारी खेलकर छक्के के साथ मैच खत्म किया। मैच के बाद जब राहुल से उनकी इस शानदार फिनिशिंग पारी का राज पूछा गया तो उन्होंने सारा श्रेय हिटमैन रोहित शर्मा को दे दिया। राहुल ने खुलासा करते हुए कहा, जब विराट भाई और श्रेयस आउट हुए तो ड्रेसिंग रूम में काफी तनाव था। मैं जब क्रीज पर जा रहा था तब रोहित भाई मेरे पास आए और उन्होंने मेरे कान में सिर्फ एक बात कही। उन्होंने कहा, राहुल स्कोरबोर्ड मत देखो, बस ये सोचो कि तुम्हें 50वें ओवर की आखिरी गेंद तक नॉट आउट रहना है। अगर तुम अंत तक खाड़ी डे रहे तो न्यूजीलैंड का कोई भी गेंदबाज तुम्हें मैच जिताने से नहीं रोक पाएगा। उनकी ये सलाह मेरे दिमाग में घर कर गई। राहुल की इस बात ने साफ कर दिया कि रोहित का गेम सेंस आज भी टीम के लिए कितना कीमती एक है। केएल राहुल ने इस रात से पर्दा उठाते हुए आगे बताया कि रोहित शर्मा की इस छोटी मगर बेहद प्रभावशाली सलाह का असर सिर्फ उनके व्यक्तिगत खेल पर ही नहीं पड़ दिया, बल्कि पूरे टीम मैनेजमेंट के सोचने के तरीके को भी हिलाकर रख दिया। राहुल ने ड्रेसिंग रूम का एक मजेदार वाकया साझा करते हुए हंसते हुए कहा, मैच खत्म होने के बाद जब मैं अंदर गया और मैंने रोहित भाई की उस लास्ट ओवर फिनिश वाली अनोखी रणनीति के बारे में हेड कोच को विस्तार से बताया तो उनके कान फटे के फटे रह गए। कोच वाकई में हैरान परेशान थे, क्योंकि आधुनिक क्रिकेट के इस दौर में आमतौर पर ऐसी नाजुक स्थिति में कोच और मैनेजमेंट हमेशा रन रेट को ध्यान में रखकर आक्रामक बल्लेबाजी करने और रिस्क लेने की बात करते हैं। राहुल ने आगे स्पष्ट किया कि कोच को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि रोहित भाई ने इतनी शांति से मुझे मैच को आखिरी ओवर तक खींचने के लिए कहा था। रोहित भाई का मानना था कि अगर हम मैच को बिल्कुल अंत तक ले जाएंगे तो कीवी गेंदबाज घबराहट में खुद ब खुद गलती करेंगे और हमें खराब गेंदें देंगे। और हकीकत में मैदान पर बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा रोहित भाई ने सोचा था। अंतिम ओवरों में क्रिस्टियन क्लार्क जबरदस्त दबाव में आ गए और उन्होंने अपनी लेंथ खो दी, जिसका फायदा उठाकर मैंने आसानी से बाउंड्री बटोर ली। राहुल का यह बयान यह साबित करने के लिए काफी है कि रोहित शर्मा की गेम को परखने की काबिलियत आज भी बेजोड़ डियाच है और उनके रणनीतिक दिमाग का लोहा टीम के बड़े बड़े कोच भी मानते हैं। केएल राहुल का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्योंकि यह दिखाता है कि भले ही कप्तानी की बागडोर अब शुभमन गिल के हाथों में हो, लेकिन टीम के बड़े भाई और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा आज भी पर्दे के पीछे से जीत की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। राहुल ने यह भी कहा कि रोहित भाई ने उन्हें यह भी समझाया था कि वडोदरा की पिच पर पुरानी गेंद के साथ बाउंड्री लगाना मुश्किल है, इसलिए स्ट्राइक रोटेट करो और मैच को डीप ले जाओ। राहुल की इस परिपक्वता ने कोच को भी यह मानने पर मजबूर कर दिया कि रोहित की रणनीति मास्टर क्लास थी। रोहित शर्मा की इस सलाह ने न केवल राहुल को आत्मविश्वास दिया, बल्कि टीम के भीतर उस एकता को भी दर्शाया जो भारतीय क्रिकेट को महान बनाती है। राहुल ने अंत में भावुक होकर कहा, जब आपके पास रोहित और विराट जैसे दिग्गज हों जो हर मुश्किल समय में आपका मार्गदर्शन करें तो मैदान पर काम बहुत आसान हो जाता है। ये जीत पूरी टीम की है और रोहित भाई की उस एक सलाह की है जिसने मुझे भटकने नहीं दिया। दोस्तों, केएल राहुल के इस बड़े खुलासे और रोहित शर्मा की इस शानदार गेम रीडिंग पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि रोहित शर्मा के बिना टीम इंडिया का यह मध्यक्रम अधूरा है? और क्या केएल राहुल अब वनडे में भारत के सबसे भरोसेमंद फिनिशर बन चुके हैं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको रोहित और राहुल की यह बॉन्डिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिकेट की ऐसी ही दिलचस्प इनसाइड स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।
प्रदर्शन को खुले दिल से सराहते हैं। हर्षित राणा और मोहम्मद सिराज की यह गेंदबाजी सिर्फ विकेट लेने तक सीमित नहीं थी, बल्कि इससे पूरी भारतीय टीम में नया जोश भर गया। फील्डर्स और ज्यादा आक्रामक नजर आए, गेंदबाजों में आत्मविश्वास लौटा और मुकाबला एक बार फिर भारत के पक्ष में झुकता दिखा। इस तरह हर्षित राणा ने साबित कर दिया कि सही मौके पर किया गया एक स्पेल पूरे मैच की दिशा बदल सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों, यह कहा जा सकता है कि न्यूजीलैंड ने बेहतरीन शुरुआत की, लेकिन हर्षित राणा और मोहम्मद सिराज के 2 ओवर ने पूरे मैच का माहौल बदल दिया। अब मुकाबला पूरी तरह संतुलन में नजर आ रहा है और आने वाले ओवरों में यह देखना दिलचस्प होगा कि न्यूजीलैंड की मिडिल ऑर्डर भारतीय गेंदबाजों के इस दबाव से कैसे निपटती है। दोस्तों, बड़ौदा के BCA क्रिकेट स्टेडियम में आज 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला वनडे खेला जा रहा है। कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने फैसला किया, लेकिन न्यूजीलैंड ने ऐसी धाकड़ शुरुआत की, भारतीय खेमे में हलचल मच गई। लेकिन हर्षित राणा और मोहम्मद सिराज ने अपनी गेंदों से ऐसा तूफान मचा दिया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली भी खुश नजर आए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको हर्षित राणा की खतरनाक गेंदबाजी का पूरा वीडियो और रोहित शर्मा और विराट कोहली का रिएक्शन दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता, क्या टीम इंडिया आज का मैच जीतकर सीरीज में बढ़त बना पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, बड़ौदा के BCA क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में जैसे ही शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, क्रिकेट एक्सपर्ट्स की राय बंटी हुई नजर आई। हालांकि शुरुआत के कुछ ओवरों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि यह फैसला सही साबित होगा। न्यूजीलैंड की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे डेवोन कॉनवे और हेनरी निकोल्स ने भारतीय गेंदबाजों को शुरू से ही दबाव में डाल दिया। दोनों ओपनर्स ने बेहद संयम और समझदारी के साथ बल्लेबाजी की और हर डीली गेंद का पूरा फायदा उठाया। कॉनवे ने जहां अपनी पारी में क्लासिक ड्राइव्स और टाइमिंग पर भरोसा किया, वहीं निकोल्स ने गैप ढूंढते हुए स्कोरबोर्ड को लगातार चलायमान रखा। शुरुआती 10 ओवरों में न्यूजीलैंड ने बिना कोई विकेट गंवाए तेजी से रन बटोरे और भारतीय गेंदबाजों को लाइन लेंथ बदलने पर मजबूर कर दिया। मोहम्मद सिराज ने एक छोर से कसी हुई गेंदबाजी की और रन गति को थोड़ा थामने की कोशिश की, लेकिन दूसरे छोर से भारतीय गेंदबाजों को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही थी। कॉनवे ने हर्षित राणा की एक गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए, जबकि निकोल्स ने भी कवर और मिड विकेट के बीच आकर्षक शॉट्स खेलते हुए अर्धशतक पूरा किया। देखते ही देखते दोनों के बीच 100 रनों की साझेदारी हो गई और ऐसा लगने लगा कि न्यूजीलैंड इस पिच पर एक बड़ा स्कोर खड़ा करने की ओर बढ़ रहा है। इसी बीच कप्तान शुभमन गिल की चिंता बढ़ती जा रही थी। रन रेट 5 के पार पहुंच चुका था और भारतीय टीम को एक ब्रेक थ्रू की सख्त जरूरत थी। तभी कप्तान ने गेंद हर्षित राणा के हाथों में थमाई और यहीं से मैच का रुख बदलता हुआ नजर आया। हर्षित राणा ने अपनी रफ्तार और उछाल का बेहतरीन इस्तेमाल किया और एक ही ओवर में न्यूजीलैंड 100 रन पर आउट हो गया। को 2 बड़े झटके दे दिए। पहले उन्होंने सेट हो चुके डेवोन कॉनवे को 56 के निजी स्कोर पर पवेलियन भेजा, जो 67 गेंदों में 6 चौके और एक छक्के की मदद से खेली गई एक जिम्मेदार पारी थी। इस विकेट से भारतीय टीम में नई ऊर्जा देखने को मिली। इसी ओवर में हर्षित राणा ने हेनरी निकोल्स को भी आउट कर भारत की जोरदार वापसी कराई। निकोल्स 69 गेंदों में 62 रन बनाकर खेल रहे थे और उनकी पारी में 8 चौके शामिल थे। अचानक 2 विकेट गिरने से न्यूजीलैंड की मजबूत होती पारी को गहरा झटका लगा, लेकिन हर्षित के बाद मोहम्मद सिराज ने अपनी जादू गेंदों का ऐसा जादू चलाया कि भारत में आतंक मचाने वाले विल यंग को अपनी खतरनाक गेंद पर विकेट के पीछे KL राहुल के हाथों कैच आउट कराकर भारत को तीसरी सफलता दिलाई। जो टीम कुछ देर पहले पूरी तरह हावी दिख रही थी, अब संभल कर खेलने पर मजबूर हो गई। इसके बाद क्रीज पर आए विल यंग ज्यादा देर टिक नहीं सके और 9 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि डेरिल मिचेल अभी खाता भी नहीं खोल पाए हैं। 24 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 150 रन पर 3 विकेट हो चुका है। रन रेट 5.26 का है, जो अब भी ठीक माना जाएगा, लेकिन शुरुआती लय टूट चुकी है। भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो हर्षित राणा ने 6 ओवर में 34 रन देकर 2 विकेट